होटल्स इन दिल्ली आप टाइप करो, मेरी 4 पोजीशन थी हर कीवर्ड पे, दिल्ली होटल्स, होटल दिल्ली 5। तो इतना बिजनेस आया, इतना बिजनेस आया, तो वो सब कुछ बदल गया। अच्छा। फिर उसके बाद ट्रिप एडवाइजर, एक्सपीडिया वगैरह सारी लार्ज कंपनी इंडिया में आई। उन्होंने देखा कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही आदमी, सिर्फ मतलब दूसरा नहीं था कोई, अच्छा। तो सब दोस्त बन गए, क्या चलो कुछ साथ में करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जाके लोगों को लेक्चर दो और लोगों को ज्ञान दो कि तुम कैसे कर रहे हो, वो भी मोटिवेट होंगे, हमारा भी काम चलेगा, तुम्हारा भी ब्रांड बनेगा। Ladies and gentlemen, I have privilege to welcome one of my very good friend, a great influencer, a great human being. He's father of 4 dogs, 2 wonderful super girls, and 1 super woman. He is a internet mogul. He is one of the finest people I have seen when it comes to the professional work in terms of digital marketing, agencies, business coaching. He has also spoken a TEDx speech. Let us welcome my good friend Avi Arya to the show. Avi, थैंक यू देव, welcome to थैंक the यू, show. एंड वेलकम टू वैंकूवर। Yeah, I know. ये बहुत ही बढ़िया सिटी है. I think it's really, really good. है ना, और दिन कितना अच्छा है जब सारे, Such a beautiful. या ऑल द स्टार्स हैव अलाइन्ड टुडे। तो कोई बारिश नहीं, कोई बर्फ नहीं, कोई हाँ, ज्यादा ठंडी नहीं. नहीं तो रेनकूवर बोलते हैं इसको। Vancouver. यस। I did not know that. या अच्छा. कम से कम 100 दिन की बारिश, कम से कम, अच्छा. और जब होती है तो हफ्ता चलती है, Okay. डे इन डे आउट। चलो, then we are lucky. वेरी We're लकी। Great. So अभी बहुत लोगों ने आपको देखा है वीडियोस पे, आपकी जर्नी अभी पता है सबको. दे नो आप कौन हो, क्या करते हो अभी. बट मैं चाहता हूँ लेट्स गो बैक व्हेन यू गॉट स्टार्टेड. आपकी जर्नी इन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे हुई, और एंटरप्रेन्योरशिप से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में कैसे आया आप, इन्फ्लुएंसर आप कैसे बने. तो व्हाट इज योर व्हाई एंड व्हाट इज योर बिहाइंड द सीन स्टोरी. श्योर, सो थैंक यू वेरी मच। सी जैसे अब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इंटरनेट पे बोलते हैं आई वांट टू लर्न हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को कि आपको सीखना है, बनना है कि नहीं बनना है। बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट हो गया, बिकॉज एक डैड एक स्मॉल बिजनेस ओनर थे, और स्मॉल बिजनेस ओनर इंडिया में क्या होता है कि पिताजी गल्ले पे बैठे हैं तो बेटा भी गल्ले पे बैठेगा, चाहे आपकी साइकिल की दुकान हो, टायर की दुकान हो, पान की दुकान हो, कुछ भी हो, बेटा बैठता है। लेकिन यहाँ बेटे का बैठने का कोई शौक नहीं था। पापा का एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, मेरे को ये था कि मेरे को ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ना है, और पढ़ाई का शौक नहीं था, लोगों से मिलने का शौक था कि सारी दुनिया के लोग वहीं आएंगे तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, तो कितना कुछ लोगों से मिलूंगा, सीखूंगा, वो नहीं था। आई जस्ट लव पीपल, तो मेरे को उससे क्या मिलेगा वो नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू गो। तो ऑक्सफोर्ड का ब्लू ब्लेजर पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, ये माइंड में एक ड्रीम था, तो वो बना लिया। सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, और पैसे भी मॉम डैड ने बोला था हो जाएगा। एकदम से एक फैमिली क्राइसिस हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, घर बिक गया, गाड़ी नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया। तो एकदम से मुझे याद है कि टेम्पो में हमने सामान डाला, किराए वाले घर पे आए और दोनों गाड़ियां नहीं थी, तो मेरे नाना जी की गाड़ी उन्होंने हमको रेंट पे दी, मतलब यूज करने के लिए। तो मैंने कहा ये सब हो क्या रहा है, इतनी सारी चीजें चेंज क्यों हो रही हैं। फिर डैड ने एक दिन मुझे अपने ऑफिस बुलाया, और उस दिन उन्होंने जो मुझे न्यूज बोली वो जो रोज याद आता है, यार बेटा बाहर नहीं जा सकते पढ़ने, सब खत्म है, कुछ नहीं है, कल से स्कूटर पकड़ो, 3 व्हीलर, और ऑफिस आना शुरू कर दो, गाड़ी अब हमारे पास नहीं है। और 5 मिनट में, क्या उम्र थी आपकी. आई थिंक मैं 12th में था। अच्छा. हाँ 12th में था, फर्स्ट ईयर में था, ऐसी कुछ था। सो सबसे बड़ा बेटा तुमको तो करना ही है, वो सारा वो सा। तो मेरे को एकदम एक गुस्सा था कि यार ये क्या मतलब है यार, मुझे क्यों करना है। और फिर साथ के साथ सारे दोस्त, यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, यूएससी जा रहा हूँ, मैं यूसीएलए जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर ऑक्सफोर्ड। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। तो पापा ने बोला तुमको शर्म आनी चाहिए, पूछ भी कैसे सकते हो, सिचुएशन ऐसी हो गई, तुम पूछ रहे हो। तो फिर डैड की गेस्ट हाउस था, छोटा सा टूटा फूटा सा रेस्टोरेंट था एक, उसमें जाना शुरू किया। बट एक बहुत इमोशनल रूम है, शायद ज्यादा इमोशनल रूम, लेकिन वो होता है ना, नहीं फिर माँ बाप के लिए करना है, और ये वो उसमें फीलिंग में आ गया मैं। फिर काम करने लग गए, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद लेकिन हर आदमी अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो भाई गेस्ट से मिल रहा हूँ, खुश हूँ, ये वो, लेकिन अंदर से मेरे को रास्ता ढूंढना था। और वो रास्ता ये मिला एक दिन, कि एक दिन एक फॉरेनर आया, उसने डबल पैसे दिए होटल में। अच्छा. तो मैंने कहा फॉरेनर से डबल पैसे कैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा अलग टैरिफ होता था उन दिनों में लीगली, एक यूएस टैरिफ, एक इंडियन टैरिफ। ओह अच्छा. तो आई सेड यार तो फिर सारे फॉरेनर्स ले आओ ना, हाँ. 27 कमरे में प्रॉफिट डबल होगा, जल्दी से हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, शायद मैं फिर भी बाहर जा सकूं।
बट किसी को पता ही नहीं था ये फॉर्मेट चलेगा कैसे, हाँ, होगा कैसे। हाँ। उस टाइम एक नया फिनोमेना आया था, जैसे आज की डेट में ना क्रिप्टो करना सब चाहते हैं, आप पता किसी को नहीं है, वैसे ही आया था इंटरनेट अच्छा। कि करना सबको है, पता नहीं है, हाँ है कुछ। हाँ, तो इंटरनेट 2-3 जगह गया, 400 रुपये आधे घंटे का होता था, मुझे याद है। थोड़ा बहुत करा, समझा, हम्म, चैट करी लोगों से, वेबसाइट बनाई, मतलब इन नटशेल बहुत जल्दी वेबसाइट बन गई, 2 साल के अंदर रैंक हो गई, सब कुछ हो गया। वहां से बिजनेस आना शुरू हुआ। hotelajanta.com जो हमारी वेबसाइट थी, इट वाज द फर्स्ट बजट होटल वेबसाइट इन द कंट्री। कोई कर ही नहीं अच्छा। रहा था, हाँ, बड़ी-बड़ी से होटल कर रही थी बट सिर्फ बड़ी होटल। हाँ। होटल्स इन दिल्ली आप टाइप करो, मेरी 4-4 पोजीशन थी हर कीवर्ड पे, दिल्ली होटल्स, होटल दिल्ली 5। ओह! तो इतना बिजनेस आया, इतना बिजनेस आया, अच्छा, तो वो सब कुछ बदल गया। अच्छा। फिर उसके बाद ट्रिप एडवाइजर, एक्सपीडिया वगैरह सारी लार्ज कंपनीज इंडिया में आई। हुँ, उन्होंने देखा कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सिर्फ मतलब दूसरा नहीं था कोई, अच्छा। तो सब दोस्त बन गए कि यार हाँ, चलो कुछ हाथ में करते हैं। तो उन्होंने हाँ, बोला कि जाके लोगों को लेक्चर दो और लोगों को ज्ञान दो कि तुम कैसे कर रहे हो, वो भी मोटिवेट होंगे, हाँ, हमारा भी काम चलेगा, तुम्हारा भी ब्रांड बनेगा। तो स्टेजेस पे जाना शुरू कर दिया अच्छा। और लोगों को बताया कि हमने कैसे साइट बनाई, कैसे हुआ एसईओ, पीपीसी कैसे चलता है, क्या होता है एसईओ, सीओ बोलते थे लोग, क्या है ये सब। सीईओ। हाँ हाँ, ऐसे समझिए। वो सब करते करते तो एक, फिर पापा ने बोला मेरे को, और मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान है, सब कुछ है, मैं हमेशा उनकी बात। उन्होंने बोला बेटा कोई भी बारिश हमेशा नहीं चलती, ये जो सक्सेस की बारिश है, और ये जितना हो रहा है बटोर लो अभी जितना हो रहा है। इसमें या तो बटोरो या देखो कब खत्म होने वाला है, डाइवर्सिफाई करो। अच्छा। बिकॉज बहुत सारे लोग, अब जो तुम्हारे पास है बहुत जल्दी समझ आ गई है तुमको, हमने होटल को यहाँ पहुंचा दिया है, लेकिन अब ये बहुत जल्दी कोई 10-50 लोग और कर लेंगे, ये तो हाँ, इंडस्ट्री अरे खोलने के लिए। और बिल्कुल। तुम भी लेक्चर देके सबको बोल ही रहे हो आओ तुम भी करो। करो। तो हाँ, हाँ। फिर मैंने ट्रैवल की वेबसाइट बनानी शुरू करी, अच्छा। वो रैंक हुई। चीप एयर टिकट्स इंडिया वाज वन ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल साइट्स, इट वाज गिविंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट, नेट सुच्चा प्रॉफिट जिसको कहते हैं ना, $30,000 पर मंथ। अच्छा, 2007, 8, 9 के बाद था। $30,000। हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ी हाँ, रकम हुई। एक मतलब साल तक आसपास चली वो साइट। 21 लाख हाँ अभी के टाइम पे तो हाँ, और भी 15 लाख के बड़ा हो आसपास आ रहा था उस टाइम। तो एक साल चला वो, और फिर वो साइट डाउन हो गई, सब खत्म हो गया, लेकिन वो पैसे आ गए, हुँ, एक एक छोटी सी रकम आ कैश गई, फ्लो आ गया। हाँ। कॉन्फिडेंस आ गया उसके हुँ, साथ कि कुछ कर सकता हूँ। हुँ, बट क्या करूँ, एक साइड बंद हो गई, हुँ, होटल का बिजनेस चल गया, फैमिली बेटर होनी शुरू हो गई, सारी चीजें बेटर हो गई, गाड़ी भी वी वर नाउ, अब हम बड़ी बातें करने लग गए थे, सपने देखने। लेकिन मेरे अपने खुद सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए थे। अच्छा। तो फिर लोगों ने बोला कि एक काम करो, व्हाई डोंट यू ओपन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ऐसे वो क्या होता है, आप ना हुँ, लोगों को ऐसे एडवाइस देना। मैंने और कहा ये कैसे। कौन-सा साल था ये? एग्जैक्ट डेट थी 15 अगस्त 2009। ओह माय गॉड! हाँ एग्ज़ैक्ट डेट हाँ भी याद है हाँ, आपको? बिकॉज हमारी वेबसाइट पे लिखा है बॉर्न 15 अगस्त 2009। ओह! ओके। तो हमने वो स्टार्ट किया। हुँ, और एजेंसी नहीं, मैंने लोगों से पूछा एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं, हुँ, तो उन्होंने बोला आप लोगों को एडवाइस दोगे। मैंने कहा कैसे, मैं फोन पे उनसे बात करूंगा और वहां से पैसे दे देंगे। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन से कि हाँ, एजेंसी होती क्या है यार, मेरी तो लाइफ में मुझे पता ही नहीं क्या होता है, हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया होता कुछ समझ आती। तो कुछ लोगों ने यार तब पहले 2 क्लाइंट पकड़ लो। पहला क्लाइंट था दिल्ली का शंग्रीला होटल, सेकंड था शेरेटन। मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला आपने जो अपने होटल के लिए हमारे लिए भी कर दो बस। हुँ, कितने पैसे लोगे, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा मैं तो इतना कुछ किया है, फर्स्ट मूवर। तो मैंने बोला आप बताओ, मुझे आता ही नहीं था कोट करना, कैसे कोट करूं। अच्छा। मैंने कहा आप बताओ। तो ये उन्होंने मेरा बोला भी सिमिलर स्टोरी है, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको बाद मुझे में। समझ नहीं आया। मैंने कहा आप एक काम करो, उन्होंने कहा कि वी गिव यू 80,000 पर मंथ। और बच्चा था, बच्चे तो हम हमेशा ही रहते हैं जब गलती करते हैं, हाँ, हर उम्र में बच्चे रहेंगे। हाँ, तो उस उम्र में मैं ऑफेंड हो गया कि मैं इतना कुछ करने को तैयार हूँ, आपके होटल को करोड़ इतना फायदा होगा और आप मेरे को सिर्फ इतने दे रहे हो। फिर मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी है, वृंदा, जिसका मैं हमेशा नाम लेता हूँ, उसने मुझे समझाया, कहती है तुम कौन हो, तुम कोई नहीं जानता। इंटरनेट मोगल, जो पुरानी सक्सेस थी वो वहां तक थी, हुँ, इस ब्रांड को कोई नहीं जानता। अगर इतना बड़ा ब्रांड मेरे को मिल रहा होता तो मैं 80,000 महीना दे के भी देती। अच्छा। मैंने कहा वाह कितनी, मैंने कहा बिल्कुल बेवकूफ था, अच्छा है किसी ने थप्पड़ मारा मेरी ईगो को, हाँ, तो मैं समझ गया। तो मैंने वो ब्रांड उठाया, फिर दूसरा उठाया। अब देव हमारे पास 2 लाख रुपए का रेवेन्यू था। मैं हाँ, चौड़ा, रिकरिंग रेवेन्यू हाँ, हाँ मैं तो हीरो बन गया, हाँ, मैंने 4 बंदे हायर कर दिए, हाँ, मैं तो हीरो बन गया। और 4 बंदे हायर कर दिए। उसके बाद अब हो गया कि नहीं यार ये लो टिकट नहीं चल सकता। पहले से ही सेकंड डे से ही उसको हम उसको लो टिकट हाई टिकट का डेफिनेशन नहीं पता नहीं थी। पता था, हाँ, लेकिन ये था कि नहीं यार ये 4 बंदे तो आएंगे, फिर सैलरी दे जाएंगे जितना हाँ, आ रहा है, तो एक हाँ, बड़ा काम करो। अब ये रियलाइज हो गया कि होटल्स 50,000 के आसपास नहीं दे रहे, उससे ज्यादा एक अच्छा, होटल। तो मुझे चाहिए 5 लाख, मेरे को था 5 लाख से कम में मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट
मार्च ऑफ 2010 के Okay. आसपास। तो हम गए, इंडिया में पार्क होटल है इसके ऑल ओवर इंडिया, हमने उनको कोट किया, प्रपोजल बनाया, मैंने इतनी डिटेल उनकी स्टडी करी कि वो लाइक वाह, ये मतलब हमने पूरा एक्सरे कर लिया, और फिर हमने उनको कोट किया 60,000 पर मंथ, वो 40 में माने पर होटल, 10 होटल थे तो 4 लाख का रिटेनर बना पार्क होटल। अब मेरा हो गया 6 लाख, अब मैं और हीरो बन रहा हूँ। 6 महीने बाद पार्क होटल का जो अकाउंट है वो चला गया, 6 महीने या साल के ऊपर खत्म। और मैं सोच रहा हूँ कि तो हमेशा ही चलता रहेंगे, बट एजेंसी वर्ल्ड ऐसी नहीं होती। सो देन फिर वो क्लाइंट चला गया, और जब वो क्लाइंट गया तो मेरी फर्स्ट रियलाइजेशन थी कि ये भी होता है। अच्छा। क्योंकि मैं तो सोचा ही नहीं कि जाएगा तो क्या होगा। हाँ। अब टीम बैठी हुई है तो मैं, ओवरहेड बढ़ गया है आपका ओवरहेड अभी, बढ़ गया है, और इनकम इतना हाँ, नहीं है जितना नहीं है। होना चाहिए। तो जो सेविंग थी, जो पुरानी कमाए थे टिकट, वो एफिलिएट मार्केटिंग में, हाँ, हाँ। उसको टच नहीं करना था। वो तो यार नहीं यार, ये कुछ गलत हो रहा है, ये कैसे किया, व्हाई डिड द अकाउंट गो, मूड खराब हो गया। मैं डैड को फोन किया, उनका फोन आया, वो समझ गए, कहते क्या हुआ, अकाउंट चला गया। मैंने कहा हाँ। कहते तो मेरा फेवरेट पास टाइम है मूवीज, कहते पिक्चर देख के आओ। मेरा भी सेम ही है, मूवी। हाँ। तो मैंने कहा, कहते पिक्चर देख के आओ, किसी के आने से जाने से तुम्हारी कंपनी थोड़ी रुकेगी, अगर बिल्कुल। तुम नहीं रुकना चाहोगे बिल्कुल। कल से स्टार्ट करना। फिर कल से स्टार्ट किया, तो वो मतलब शुरुआत ऐसी हुई एजेंसी की। हाँ। तो जो डार्केस्ट जो समय होता है ना, आई थिंक आपकी स्टोरी जो मेरी जी सिमिलर थी, कि मैं भी कंटेंट बना रहा था, एक दिन कोई आके पूछता है, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर कोचिंग? अच्छा। मेरे को पता ही नहीं कितना चार्ज करते हैं, तो मैं भी फिर मैं बोला नेक्स्ट वीक करोगे आप तो 5,000 होगा, सॉरी टिपिकली इट्स 5,000 बट इफ यू डू इट नेक्स्ट वीक इट्स गोइंग टू बी 3,500। अच्छा। दैट वो मेरी पहली कमाई थी पैशन अच्छा। की मेरी, वो 2017 में। तो वाह। आई कैन फील दैट। तो ये आपकी जो जर्नी हुई अप्स एंड डाउन्स के साथ, टेल मी अबाउट योर डार्केस्ट टाइम एवर एज एन एंटरप्रेन्योर। यार मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, मेरा कभी डार्क टाइम नहीं हुआ, अच्छा। बिकॉज जो डेफिनेशन होती है ना डार्क टाइम की, वो मैंने आपको बताया कि मेरे आई हैव माय फादर इन लॉ, माय मदर, तीनों एंटरप्रेन्योर हैं और तीनों मेरे मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं। मेरी वाइफ बिग मेंटर एंड गाइड इन माय लाइफ। इन्होंने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि जो ये गलत टाइम चल रहा है वो गलत है। अच्छा। वो कभी तो वो बोलते थे कि यार तो समय है, नॉर्मल है, क्या वो प्रॉब्लम तो है, होता है, अप्स एंड जो डाउन आया था चलता उसी है। में से गया है ना, क्या प्रॉब्लम है, नहीं होगा तो फिर वापस चले जाएंगे जहाँ पहले थे। बड़ी बड़ा घर इंटरेस्टिंग। नहीं होगा तो छोटे में थे, पहले भी रहते, नहीं होगा तो कह रहा। ऐसे ही उन्होंने हर चीज को खुशी जाओ, घर जाओ, सब कुछ खुश था, तो कभी, इसलिए मैं उसको डार्क कह ही नहीं सकता। अच्छा। यस, टेंशन होती थी हाँ। मुझे, 7 तारीख और 14 तारीख से बहुत डर लगता था, क्यों? क्योंकि मोटे मोटे बिल्स आते थे उन दिनों। पेमेंट हाँ करना है लोगों हाँ, की। तो मुझे डर लगता, तो ऐसे हाँ, दिन थे, ऐसे हाँ। महीने थे। बट आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपकी कहानी बनाते हैं। इसलिए मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र अपने लिए और सबके लिए है संगत। बस संगत में रहो, उसके बाद ऊपर वाला देख ले, आपको अच्छा। कुछ नहीं करना। सो मेरी संगत मेरे घर वाले हैं, तो डार्केस्ट टाइम नहीं था। हाँ, बट एक टाइम जब सब कुछ हिल गया था, वो था कोविड, जो सबके लिए हिल गया था। हाँ। उस टाइम 200 लोग थे टीम में, अच्छा, और वो उसको 200 थोड़ा लोग बताएं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। 200 लोग, और कंपनी खोलने का तो मैंने आपको And बता by दिया। the way, हाँ जी, for people just who don't know, you are running 3 different businesses, Right. right? Can you give just a little bit Yeah. brief कि क्या है वो 3 businesses? so one is the coaching and consulting, where we are helping freelancers to become agency owners. Yes. That's one. The second is I have 2 hotels, so and 2 restaurants. तो वो एक हमारा बिजनेस है। और थर्ड इज जो मेरा बेबी है, इंटरनेट मोगल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होटल्स के लिए। तो ये 3 चीजें हैं। Great, great. So going back to that period, जब कोरोना आया, कोविड हुआ, फिर क्या हुआ? सो होटल्स बंद हो गए, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो मेरी 80% होटल क्लाइंट्स के साथ जुड़ी हुई है, वो बंद हो गई। अच्छा, अब तो वहां से खोलने का पेमेंट आना बंद हो गई। पेमेंट आना ऐसा बंद हुआ कि ईमेल खोलने से डर लगता था। सर 12 लोगों की और ईमेल आ गई, 6 की और आ गई। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, खोलने का एक्सपीरियंस था ना बंद करने का एक्सपीरियंस था। बंद कैसे करो, हाँ। मतलब इतने सारे लोगों को क्या बोलो, घर चले जाओ। अच्छा, घर भेजा सबको, डेस्कटॉप लेके, लैपटॉप लेके, और बोला वहां से टच में रहना। और वो कह रहे सर काम क्या करें, क्लाइंट ने तो पॉज कर दिया है। कुछ क्लाइंट बोल रहे थे। तो बड़ा अनसर्टन पीरियड था। लेकिन फिर अगेन घर पे माहौल ऐसा था कि चलो देखते, मतलब वो मातम नहीं मनाया, मेरे मॉम ने कभी मनाने नहीं दिया किसी को, क्योंकि मॉम ने आज तक के घर पे जब लंच या डिनर या कुछ भी सर्व, चाहे चाहे आप वो फिर नहीं आ गई कभी दाल, वो
उनको वो सेलिब्रेशन बना देती। अच्छा, वो तो कहते अरे वाह देखो हमारे पास सब कुछ क्या क्या है, ऐसी उनकी बातें शुरू से ऐसी थी। मॉम तो की? मॉम की, तो हमारे घर पे क्या बात आसपास सारे बच्चे कभी कोई रोया नहीं। और वो क्या मतलब बात है। वो रोने उन्होंने डांटा नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया। हुँ, लेकिन उनकी बातें हमेशा ऐसी होती है कि मतलब शर्म आनी चाहिए, क्यों मतलब उनका कहने का मतलब ही बहुत ही होता है। ऑप्टिमिस्टिक हाँ, और ग्रैटिट्यूड ड्रिवन आपकी मॉम। 100% मतलब वो वर्ड भी ऑप्टिमिस्टिक मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे होता है कि उन्होंने कोशिश करी है वो होने की, हाँ, वो नेचुरली। नेचुरली थी खुश। हाँ, क्योंकि वो शायद जो उन्होंने खुश जिंदगी में खुश कम आत्मा देखा है। जो होती हैं, हाँ, हैप्पी सोल्स। शायद उन्होंने जिंदगी में कम देखा है, तो ये हुँ, उनको जो भी उनको हमेशा ही ज्यादा लगता है। हाँ, हमेशा मैं कुछ भी बोलता हूँ, ओह माय गॉड सब कुछ इतना अच्छा। बड़ा हो गया। तो कहते हैं उससे आगे की कोई है ही नहीं। जो हमारे लिए नॉर्मल है, हाँ, वो मॉम देख हाँ, हर इतना चीज बड़ा ज्यादा है, बड़ी, अच्छा हाँ, है। हर चीज ज्यादा बड़ी होती है। आज गेस करो क्या हुआ। हाँ, आज हमने घर में स्पिनच की रोटी बनाई है और अच्छा। हम सब खाएंगे, माय गॉड। तो तो हम वैसे ही खुशी रहे। ओह! कोविड में भी हम, भैया आज तो दही बन रही है, आज ये बन रहा है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दही, लेकिन उन्होंने बना दी, घर पे अरे दही वाह! बन रहा है, स्पिनच अरे के वाह! पराठे बन रहे हैं। अच्छा, तो वैसा माहौल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दैट्स गुड। वो घर पे भी मेरी वाइफ बिल्कुल मेरी इस पार्ट में मेरी मॉम की जैसी है, अच्छा, कि उनको टच वुड दुखी रहना नहीं आता। उनको लाइक ये क्या कर रहे हो यार, चलो कुछ और करो, पिक्चर देख अच्छा। लो, ये कर लो, तो जॉगिंग लो चले जाओ। वाइब्रेशन वाली बातें, लो वाली बातें होती ही नहीं नहीं है होती, आपके नहीं एनवायरनमेंट में। होती, यार, ये तो बड़े लकी हैं। नहीं। दैट्स ऑफिस में होती हैं, या क्योंकि ऑफिस में करनी भी पड़ती हैं, वर्स्ट केस सिनारियो देखना हाँ, होता हाँ, है ऑल हाँ। दैट, बट घर पे नहीं। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर था। तो आपने जो कोविड का सिचुएशन जो बिल्स बढ़ते जा रहे थे, इनकम कम हो रही थी, तो कौन सी आपने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी लगाई व्हिच एक्चुअली टर्न ऑन? बिकॉज़ बहुत आपके होटल इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेच धंधा दिए, बंद कर दिया, बेच दिए, बेच बिक दिया, गए। निकल गए, यू नो बट आपका जो समय था, व्हाट वाज़ योर स्ट्रेटजी टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? सी मैं कुछ अब इसका जवाब देने से पहले भी ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा आदमी जब कोई जवाब देता है ना कि मैं बताता हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो मैं उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं दे सकता। अच्छा। मेरे को 100% ये लगता है कि जब ऊपर वाला, एक टाइम होता है तो जब हर आदमी पहलवान दिख जाता है, हुँ। तो आज बोलना बड़ा आसान है। ऐसे एक्चुअली ना मेरे पास ये 3 स्ट्रैटेजी थी और मैंने ये किया और वो बहुत गलत होगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, अंदर से हिल गया था बस। हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई थी। लेकिन ये था कि यार ऐसे तो नहीं बैठ सकते, क्या कुछ आप तो नंबर करना है। बता सकते हैं कितना आपका उस पे लॉस हो रहा था अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 3 to 4 लाख रुपीज अ डे। पर डे? हाँ, लॉस हो रहा था? हाँ, वॉव! 1 करोड़ अ मंथ। तो मतलब उतना तो हमारा खर्चा ही था। हाँ, तो वो बिल्कुल। तो खर्चा ही था, इनकम तो बंद हो गई थी। तो इनकम एक जगह बंद हो गई, हम्म, 1 करोड़ जो आनी थी हम्म, और उसके ऊपर से 1 करोड़ खर्चा भी है। हाँ, मतलब 2 करोड़ का राइट, ऐसे नुकसान थे, हो रहा है ऐसे। इनडायरेक्टली या नेट-नेट। तो हुँ, और ये काफ़ी समय तक चला? नहीं, काफ़ी समय नहीं चला, अच्छा। क्योंकि पहले 2 हफ्ते में ही पता लग गया कि अगले 3 महीने क्या, अब क्या कब क्या 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 होने करोगे? वाला है? हाँ। तो फिर मैंने वही संगत, अ, मैं उससे 6 महीने पहले से ना मंडे को काम खत्म करने के बाद 8 से 11 वेबिनार करता था हुँ, और माइक्रो वीडियो मास्टरी सिखाता था लोगों को। हुँ, उसमें हम हर वेबिनार में 1-2 लाख रुपए मंडे को कमा लेते थे हुँ, और सोचता था कि किसी दिन ये एक पैरेलल बिज़नेस बनेगा। अब ये साइड में टेस्ट कर रहा था। हुँ, हुँ, तो जो चीज़ टेस्टिंग में थी, अब हुँ। वही चीज़ बची थी कि अरे इसी हाँ, को आगे करते हैं। हाँ। तो फिर वेबिनार्स के ऊपर वो प्रेस किया। हुँ, डैड ने सपोर्ट किया, सिद्धार्थ को फ़ोन किया मैंने। हुँ। सिड ने बोला आई विल हेल्प यू डू द वेबिनार्स, वो तो कर ही रहा था। ही इज़ तो अ ग्रेट गाय, सिड का सपोर्ट वंडरफुल गाय। 100% था। मैंने कहा सिड सारी बातें, इतना लॉस हो रहा है, कहता चलो लेट्स डू इट। फिर आगे चीज़ बढ़ी, फिर आपका सपोर्ट मिला। यूट्यूब लोग बताते नहीं है, और ठीक है सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है बताने, लेकिन आपके साथ भी जब बाद में जब 1 साल बाद में सारे हमने प्लान बनते हैं ऐसे-ऐसे हो, तो आप एक्शन लेते हो तो अच्छे लोग मिलते चले गए, बताते हुँ, चले गए। तो वो वेबिनार्स ने तो हमने तो सारे बिल निकाल दिए, क्या प्रॉफिट निकाल दिए, नई टीम बना दी। जब कोविड खत्म हुआ तो इंटरनेट मोगल्स तो वापस आ रहा है अभी, पूरा नहीं आया है। हाँ, वो लेकिन एक और बिज़नेस खड़ा हो गया। अच्छा। लेकिन उसमें वो कहते हैं ना हिंदी में घोड़े पूरे खोल दिए हमने। हाँ। कोविड में 16-17 घंटे काम किया, वॉव! एवरी डे। वॉव! 1000 वेबिनार करे 3 साल में। 1000 हाँ, क्योंकि रोज़ प्रॉफिट रोज़ उसमें रेवेन्यू आ रहा था। रोज़ कुआँ खोद के रो इतना नुकसान जो मतलब हो रहा हर था, दिन वेबिनार दिन में ऑलमोस्ट 3-3 वेबिनार। 3-3 दिन में वेबिनार 3-3 वेबिनार। उसमें क्या-क्या सिखाते थे अलग-अलग में? सुबह एक माइक्रो वीडियो मास्टरी अपना वाला हो गया। हाँ, दोपहर को जैसे ज्योत्सना रामचंद्रन जो मैं आपको बता रहा था हाँ, बुक वाले, उनसे उनके हाँ, साथ किया, कोलैब हो तो गया। वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग हो गई। हाँ, शाम को शायद सेठ के साथ कर लिया, हाँ। किसी और के साथ कर लिया, तो एक कोलैबोरेशन वाला होता था, एक अपना होता था। Yeah. I actually want to share, give this message to all of you guys. दोस्तों जिंदगी में ना हमको बहुत कुछ लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, डोर्स आर क्लोज, आई एम नॉट एबल टू गो हियर, नॉट
ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो जो एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमारे अंदर इतनी ताकत कि हम 3 दरवाजे खोल Yeah. सकते हैं, 4 दरवाजे खोल सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ability as an entrepreneur, that when one opportunity is closing, there are so many potentials, so many opportunities have been there. Also, एक और चीज़ जो I really admire about you is you were not complacent. यार मैं तो यही मुझे आता है और यही मैं करता हूँ, आप क्या करेंगे? I think you are always pivoting and trying this one, that one, that one. I think कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक होता है फिर। 2 चीजें हैं। अगेन जो मेरे भगवान है, मेरे मॉम डैड, मेरे को सिर्फ उन्हीं को प्रूव करना है लाइफ। अब मेरे अंदर 2 अपने बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा हीरो बनना चाहता हूँ कि पापा वेरी कूल, That's ये good. वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ गए, वो एक बच्चों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। हाँ। मॉम डैड को तो शुरू से ही खुश करने की मेरी वो रही है कि दे शुड बी प्राउड ऑफ मी। वो बोलते नहीं है लेकिन मेरे माइंड में वही चल रहा होता हमेशा हाँ, कि ऐसे वो क्या सोचेंगे वो। हाँ, तो बैठने का तो कभी था ही नहीं कि बैठ हाँ। जाओ, वैसे भी नहीं बैठ, काम अच्छा चल रहा होता है तो तब भी नहीं बैठने देते पापा, करेक्ट। तो वो तो सोचने का था ही नहीं। लेकिन जो मैंने आपको संगत की बात बताई ना, जैसे वो जो हमारे 9 डिजिटल मास्टर्स हैं, हाँ, सुरेन है, आप हो, गौरव भगत है, विराट, ये संगत सब क्या सब कर रहे हैं तो आप भी करते हो। हाँ, वो जोश आ जाता है कि जोश सब आ कर जाता रहे है, हैं, हाँ, उस माहौल में ही आपको हाँ, एनर्जी आ जाती है। yeah, And that's why we say, right, net environment is more powerful than even your mindset. 100%। माइंड सेट के ऊपर तो मेरा तो अभी तक तो मैंने तो वश में कर नहीं पाया दूर दूर तक। लेकिन मैं अच्छा। वही कहता हूँ, लेजी मैन्स फॉर्मूला टू सक्सेस इज संगत। नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। क्यों सबसे डिफिकल्ट Are you चैप्टर calling को पहले yourself खोल lazy? रहे हो? हाँ, Are you calling yourself lazy? या द लेजी अच्छा, बाय डिफॉल्ट छोड़ोगे अच्छा। तो वहीं आके बैठ जाऊंगा, 12 बजे दिन में उठूंगा ये वो, लेकिन उस बात ये को हो गए पर्दाफाश हो 50 गया साल। है, अभी आर्या का सक्सेस का सीक्रेट है लेजी लेजी बनो। लेजी लेजी। तो ये वो 18 साल में जब पापा ने बोला कि अब ये करना है, तो उस दिन से उस दिन के बाद 12 बजे नहीं उठ पाया, सब कुछ बदल गया, लेकिन डिफॉल्ट वही था। लेकिन संगत अपने आप करा देती है यार। मैं आज आप कैसे हो सकता है कि आप नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम आप जिस संगत में होते हो वैसी वो रंगत बन जाती है। तो कुछ मत करो, उठ के 2 मास्टरमाइंड ज्वाइन कर लो, एक कोच को ज्वाइन कर लो, जिम का भी एक कोच रख लो, जो भी करो। और मैं आपके ऑडियंस को भी ये कहूंगा कि अगर कम पैसे हैं, जॉब लिया, जो मर्जी किया, और 2-3 कोच ले लिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हर चीज के लिए कोच रखो। अकेले मत करो यार, बहुत मुश्किल है। अकेले आपकी अपनी माइंड के साथ रोज लड़ाई है, सुबह उठने की ठंड में बजाई से लेके शाम को एंटरप्रेन्योरशिप से लेके इन्वेस्ट करूं कि नहीं, इतनी सारी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ सकते। एक सारथी साथ में होना चाहिए और एक कृष्ण जी साथ में होने चाहिए, तभी अर्जुन के भी अकेले नहीं थे। तो ये तो कोचिंग तो तब से चल रही है। द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, सबके पास तो कोच थे। हर जगह पे हर किसी का था, शस्त्र का था, माइंडसेट का था, विद्या। वहाँ 18 मेरे ख्याल से 18 विद्याओं के लिए उनको वो गुरुकुल भेजते थे कि 18 विद्या सीख के आएंगे। वहाँ सारे अलग अलग कोचेज होते थे। करेक्ट। तो वो लोग तब से कोचिंग कर रहे हैं। तो अकेले तो मेरे ख्याल से राजा महाराजा नहीं कर पाए, हम अकेले कैसे कर रहे हैं? आई मीन इट शुड बी नॉट बी अलाउड। तो ये एक क्वेश्चन है जो लॉट ऑफ पीपल जो वाचिंग दिस वीडियो, बहुत लोग जो देख रहे हैं, दे आर मोस्टली ईदर इन जॉब्स और दे आर जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस, लिटिल बिट ऑफ बिजनेस। ये जो डर लगता है ना इंसान को, बिकॉज मुझे आपकी बात कल वाली याद है जो आपने अपने डैड की बात बताई थी मुझे, जो इस समय में कैसे वो स्ट्रॉन्ग, आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहते थे। ये जो डर लगता है कि मैं जॉब कैसे छोड़ूं, कैसे बिजनेस शुरू करूं, कैसे बिजनेस को स्केल करूं, कैसे मैं लोगों को हायर करूं, मुझे तो बड़ा डर लगता था ऑनेस्टली। व्हेन आई क्विट माय जॉब आई वाज वेरी स्कैर्ड। 2018 की बात है, जिस दिन मैंने पेपर डाले उस दिन वो रात ना मुझे अभी भी याद है, उसको मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। अच्छा, वाओ। रिकॉर्ड किया है। तो वो अंदर में इतने भूचाल मचा हुआ था, कभी फीलिंग लो, नेगेटिव, व्हाट इफ इट डजंट वर्क, अच्छा, गाने में भी थोड़ा एक्सप्रेस किया मैंने अपने आप का उसको। तो उसको मैंने काबू में करने की कोशिश की। तो मेरे तरीके कुछ अलग हैं। फिर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा रिस्क लिए मैंने, करोड़ों के एड्स आपसे, थैंक्स टू यू। जब हम 2020 में मिले थे, आपने बोला हर हफ्ते वेबिनार होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने हर हफ्ते वेबिनार करना शुरू किया आपकी एडवाइस के से। तो उसके बाद जो मैंने रिस्क लिए ना, रिटर्न्स फिर मिले। तो ये जो डर है, रिस्क लेने के लिए डर को काबू करना पड़ेगा या तो उसको सरपास करना पड़ेगा। तो वो डर को कोई कैसे ओवरकम कर सकता है? जी, मेरा मानना ये है कि एक समझदार आदमी का एक कवच होती है डर, एक शस्त्र होता है, कवच होती है। दोनों चीजें आपको चाहिए, एक लड़ने के लिए और एक
कि कुछ चीज गलत ना आ जाए। हाँ। तो डर से बढ़िया चीज तो भगवान ने दी नहीं आपको, कि डरोगे तभी कुछ करोगे, बट डर के कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। सिंपल है, डर के Right. कुछ करना पड़ेगा। पहली बात ये है हाँ, कि अगर डरते रहोगे और डर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आप मरने की तरफ जा रहे हो, मतलब हाँ। डाउन जा रहे हो। हाँ, और डर के कुछ करोगे। अब उसको करने का जो बेस्ट तरीका है कि सबसे जो आदमी उसी डर को क्रॉस करके वही ब्रिज चढ़ चुका है जिस ब्रिज के पार आप जाना चाहते हो, उसको आवाज दो, बोल मुझे भी ले चल। मतलब कोचिंग, अच्छा, मास्टरमाइंड, जो भी कह लो आज की डेट में। हाँ, करेक्ट, बट कोई जो आदमी उस ब्रिज को 4 बार आप, अब हम जा जाते चुका हैं, है। चाहे हम किसी 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 स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहाँ पिट्ठू विट्ठू होते हैं, वो कहता है मैं चढ़ा हूँ सर यहाँ, हाँ, अच्छा तेरे घोड़े पे मैं ले जाऊँ। तो हाँ। फिर वो भी वही करो एंटरप्रेन्योरशिप में वो। ये अच्छी बात बताई आपने, हाँ, बिकॉज़ आई थिंक डर क्या होता है, आई थिंक डर इज़ अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। कि मुझे पता नहीं, अननोन, हाँ, गाइड है अननोन ना, एंड गाइड्स अनसर्टेनिटी। हैं, आई पिट्ठू थिंक है, व्हेन यू वो हैव अ गाइड पिट्ठू देन के ऊपर घोड़े के ऊपर ले जा रहे हैं आपको, और वो ऐसे ऐसे हो रहा है नीचे खाई की तरफ देख रहे हो, ओ शिट मैं गिर जाऊंगा। बट ये बंदा 50 बार गया, माता जी को भी बिठा दिया हमने, पूरी लाइफ का रिस्क ले लिया उसके ऊपर। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप में भी वही करो, एक गाइड लो, उनका पिट्ठू, वो अपना गाइड अपने आप देखेगा। हाँ, आप ये देखोगे गाइड 50 बार चढ़ाए कि नहीं उस माउंटेन को, बस हाँ, खत्म। बस। तो ये गाइड के उस हिसाब से याद आया कि आप अपने पिताजी को कोच और मेंटर मानते हो, बिल्कुल, राइट? तो सच एन अमेजिंग, हिज फादर आई वांट टू मीट डेफिनिटली सम टाइम सून। 100%। एंड तो कैसे, जो लेट्स से some people are not so lucky who have father like yours who is already, he was a supermodel that I learned, यस, so many things. He was a supermodel, he was an entrepreneur, he राइट, has done so many things, before Avi Arya became Avi Arya. तो जो ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ जॉब किया है, इतना राइट, ज्यादा दुनिया में हासिल नहीं किया है, एंड दे आर नॉट सो ड्रिवन फियरलेस लाइक योर फादर, उनको हाउ डू दे फाइंड अ कोच, हाउ डू दे फाइंड मेंटर, हाउ डू दे राइट। फाइंड देयर फादर बहुत फिगर? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मेरे फादर के साथ जो मैंने पहले 10 साल काम किया, जो मेरी फाउंडेशन बनी और ये सब मैं जो बातें कहता हूँ, वो आसान नहीं था। अच्छा, ही इज नॉट एन ईजी पर्सन टू वर्क विद। ओके, अनरीजनेबल, कभी भी कुछ भी, 4 बजे आइडिया, अच्छा भी क्यों नहीं बात कर सकते, इसी बात को 4 बार डिस्कस करो। इरिटेट होते थे, लड़ते थे, मैं रोता था, अच्छा, आंसू। लंबा चौड़ा आदमी देखो, मैं 22 साल 24 साल 25 साल रो रहा हूँ घर अच्छा, जाके, कि यार ऐसे पापा कैसे बात करते हैं। मम्मी फिर समझाती थी मेरे को, पापा को समझाने का तो मतलब ही नहीं, वो सुनते वो नहीं। तो क्या, हाँ, तो इट वॉज नॉट ईजी। अच्छा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने कहा नहीं यार इसी कोच के साथ रहोगे तो कुछ, ये तो आज मैं पीछे की बात करना आसान होता है। हाँ, तो इट वॉज नॉट ईजी, बट वो माहौल ऐसा बन गया हाँ, कि इमोशनल बड़ा बेटा, नहीं पापा जो बोलेंगे भगवान है, मैं करूंगा। और वो आज सारी चीजें, मैं कहता हूँ दुनिया भर घूम लिया मैंने और सारे कोचेस देख लिए, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे घर पे जो, अच्छा कोच के पास मैं जाऊंगा तो जो मैं एक्सरे दिखाऊंगा, सर ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, जो मैं अगर झूठ बोलूंगा उसमें तो झूठ ही वो उसी को देख के डॉक्टर बताएगा। बराबर, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं माय बिजनेस, मैंने बहुत कोशिश करी, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, आई हैव डन एवरीथिंग, बकवास। आधी चीज हमने बताते नहीं है। हाँ, अब मैं अपने डैड से कुछ नहीं छुपा सकता, सब वो खुद ही बता, एक ट्रांसपेरेंट है। सेकंड, ट्रांसपेरेंट है। तो आपके लाइफ में जो भी आप ढूंढो जिसको, हाँ, वो ढूंढो जिसके साथ आप, जब आप पहली कॉन्वर्सेशन करोगे या वीडियो देखोगे या इनके साथ में कुछ भी खोल के बोल सकता हूँ। हाँ, उन सबसे पहले वैसे आपको एक कोच देखना पड़ेगा ना, वो कुछ कोच घर के, कुछ लोग पुराने जमाने में होता था मामा जी कोच हैं जी, तो हाँ, चाची से बहुत बात बनती है, बुआ से बनती है, ये है वो, बड़ी दीदी लंदन गई हुई है, वो ये मेरी मेंटोर है। हाँ, लेकिन उन्होंने जिंदगी में आपसे ज्यादा तजुर्बा है, ठीक है मान गया, लेकिन उन्होंने वही ब्रिज नहीं चढ़ा है जो आप चढ़ना चाहते हो उन्होंने वो चीजें स्पेसिफिकली। हासिल की हैं जो आप हासिल करना चाहते हो कि राइट। नहीं। जैसे अगर 9 to 5, अगर आपने 9 to 5 छोड़ा, आपको रात को वो डर लगा, आपने उस दिन वो वीडियो बनाया, फिर आपने वो डर को ओवरकम किया और आज आप यहाँ पहुंचे, आपने वो फरारी दी सिंबल दिखाने के लिए लोगों को, वो सब चीजें सिंबल्स हैं। तो एक वैसे ही एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए। सो समबडी हु वांट्स टू लीव 9 to 5 शुड नॉट फॉलो मी। उससे उनको वो नहीं मेरे को नहीं समझ आएगी कि 9 to 5 छोड़ने का Because क्या you're डर never in होता है। 9 I've to never 5. I've You're never in your done own it। home तो वो business. कैसे वो करे, मेरी एक अलग वो है। तो पीपल हैव टू टेक टाइम एंड नॉट सी ओ माय गॉड दिस गाय गॉट सो मेनी फॉलोअर्स, हाँ, ये तो वो सबसे बड़ा है ना। क्या इनका पिट्ठू और इनका जो घोड़ा है ये वो माउंटेन चढ़ा है, चढ़ा है कि नहीं? और कितनी बार चढ़ा है? और हर माउंटेन अलग है। हर माउंटेन अलग है। शेप, हाँ, अड़चने, हर बिल्कुल माउंटेन अलग है। अलग है। तो वो आदमी जो वहां चढ़ा और कम से कम 50 बार हुआ, 50 लोगों को लेके गया है ऊपर नीचे, वो आप उसको ढूंढ लो। एंड डोंट बी स्वेड बाय द नंबर्स। 5 मिलियन 10 मिलियन, यस फॉलोअर्स बहुत अच्छी चीज है और होने भी चाहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे कल बढ़े,
लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आई एम द बेस्ट और द वर्स्ट। लोगों की जर्नी को देखो, अंडरस्टैंड करो, इंटरनेट पर रिसर्च करो, सब कुछ पता लग जाता है। उनके गए हुए 3-4 शिष्यों से, मेंटी से बात करो कि यार ये 9 to 5 में आपने छोड़ा तो आपकी कैसे हेल्प हुई, और फिर उसके बाद फिर क्या रुकना है। उसके बाद तो आप जो दे रहे हो उसका 10 गुना 50 गुना आपको मिलना ही है, क्योंकि वो आदमी जो 100% आपको सबको ले जा रहा है तो आपको भी ले जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक मैंने जो लाइन सुनी थी, फेम विदाउट द फॉर्च्यून इज एन अल्टीमेट फेलियर, फेम विदाउट राइट इज एन अल्टीमेट फेलियर। कि फेम तो मिल रही है, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, पर वो बिजनेस नहीं आ रहा है, बिजनेस करना नहीं आ रहा है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है ऑप्टिमम। राइट। तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? सी मेरे लिए हर साल कुछ ना कुछ बदलता है, इंसान बदलता है, थॉट्स बदलते हैं। तो आज की डेट में जो मेरे थॉट्स हैं, और मैं सारे पूरे इंटरव्यू का एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आई एम नोबडी टू गिव एनी गाइडेंस टू एनीबडी। मैं एक स्टूडेंट हूँ लाइफ का, जैसे हम सब हैं। आज हम सीख रहे हैं तो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स राइट, आई एम आल्सो द कल स्टूडेंट। कुछ हो जाए, चेंज हो जाए, कल शायद मुझे कुछ और बात अच्छी समझ आ जाए, शायद ये बात गलत हो, तो मैं अपने जो मुझे समझ आती है, मेरी इतनी सी दिमाग और इतनी सी विजडम से जो समझ आ रही है वो उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कुछ फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर का वर्ड सिर्फ तब आता है जब मैं कंपेयर करता हूँ। नहीं तो क्या है, मेरा ड्राइवर है काशी, 20 साल से मेरे साथ है, उससे खुश बंदा मैंने देखा नहीं। अच्छा कभी भी नहीं। अच्छा। साल में उसकी जो उसकी सैलरी उसमें 2-2.5 हज़ार की वो होती है, दिवाली वगैरह ये वो, उस मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो तो कभी फेल ही नहीं हुआ। अच्छा, कोविड में जब सबको बंद हो गया, वो घर चला गया, तो कहता है भैया मेरा सबसे अच्छा टाइम था, हम तो खेती कर रहे थे, अपनी मम्मी के साथ था। तो वो फेल तो आप, हाँ अच्छा कौन पास हो रहा है, ओह शिट ये लोग वहां चले गए, मैं फेल हो गया। हाँ, तो कंपैरिजन, एक ईगो, comparison तो आना ही हाँ चाहिए। हाँ, कंपैरिजन की वजह से फेलियर होता है, अदरवाइज नहीं। और जहां तक रही बात कि हाँ फॉलोअर्स, वो एक अलग वो है कि फॉलोअर्स और फॉर्च्यून, आप अच्छे खासे फॉलोअर्स को लेके एक अच्छा कम फॉलोअर्स को लेके एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। हाँ, और मतलब जरूरी नहीं आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर होने चाहिए बिल्कुल भी बनाने नहीं। के लिए। गैरी वी का एक इतना अच्छा वीडियो था हाँ जिसमें उसने, एक बंदे ने उनके शो पे आके बोला था कि मेरे 2000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है और मैं 200,000, 1 करोड़ रुपए का मेरा बिजनेस है साल का। सिर्फ 2000 हाँ, सब्सक्राइबर 2000 से। क्योंकि आपको तो एक साल में कितने क्लाइंट चाहिए होते हैं। बिल्कुल। मान लो आप किसी से 10 लाख रुपए साल का ले रहे हो, 50,000 महीना एजेंसी नॉर्मल फी, 6 लाख, हाँ, आपको 20 क्लाइंट मिल जाए, 1.25 करोड़ का एक नॉर्मल सा बिजनेस है आपका। दैट इज एक्चुअली तो ट्रू। 20 ही तो क्लाइंट चाहिए, 2000 सब्सक्राइबर में से 20 मिल गए आपको, और क्या चाहिए। और एक कम से कम शुरुआत, उसके बाद मिलियन बिलियन आपकी जो किस्मत और आएंगी जो मेहनत है वो आएंगी, बनाओ। आएंगी। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने 500 सब्सक्राइबर्स, हाँ, बट वो फोकस्ड, यू मस्ट नो हु फोकस्ड। यू आर, और वही आपका कोच बताएगा कि आपकी क्या नीश होनी चाहिए, आप कहाँ फोकस करो। हाँ, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, 1 लाख ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आपके रेलेवेंस में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, उससे अच्छा 1000 हो या 2000 लोग हो जो आपके रेलेवेंट ऐसे फॉलोअर, लॉयल बात फैंस खत्म, हो। गेम खत्म। ये बात अगर हाँ। मुझे 10 साल पहले समझ आ गई होती तो स्ट्रेस बहुत कम होता। फिर जैसे आजकल हम दिखावे में बहुत जा रहे हैं, अरे इसके इतने फॉलोअर इतने हैं, हाँ, इसके इतने हैं, मेरे इतने नहीं हैं। और हम ये भी देखने लगते हैं, फ्रॉम आज लोग बोलते हैं कि हम फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं। वी शो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया which may or may not be true. People show a lot of lifestyle, people show a lot of या followers. या अंदर में either they are broke or they're not happy, or a lot of challenges are there. तो ऐसे हम किसी को देख के बहक नहीं जाना चाहिए, राइट। राइट? मैं इफ यू डोंट माइंड चश्मा पहन लेता हाँ हूँ, धूप बिल्कुल आ बिल्कुल रही है। पहन हाँ, लीजिए। ओके। आप इसमें हाँ स्टड भी लग रहे हो। पहले से पहन लेना चाहिए था। तो तो when people are in the horde of comparing to somebody else's success and, oh, I want to have million of followers and all, um, what should they focus on if they want to start building the influence, if they want to start building the impact? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उनको? एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग वे है, मैं दोनों बताता हूँ। हम्म, लॉन्ग वे ये है जो सब लोग बताते हैं कि जैसे आपने बॉडी बनानी है, हाँ चलो बॉडी का एग्जांपल देता हूँ, उस इसी को बॉडी बनानी है, आप कहते हो कि हाउ, किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, वही जैसे फॉलोअर बहुत अच्छे है, मैं कैसे बनाऊं। किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, मैं कैसे बनाऊं। दो चीजें हैं, एक खाने का देख लो क्या खाना, राइट डाइट, राइट वो 5 दिन कम से कम वर्कआउट करो, हफ्ते में 1 दिन अपना मेजरमेंट वगैरह लो कहाँ जा रहे हो, और 3 साल तक करते रहो, बॉडी बन जाती है, सबकी बनती है। बिल्कुल। दूसरा है जिम जाओ, एक अच्छा कोच लो खाने का, एक अच्छा पीने का, और एक अच्छा मतलब जो भी योगा स्ट्रेचिंग वगैरह जो 3-4 कोचेज जो आपको कर सकते हैं,
संगत वो रखो उन लोगों की जो ऑलरेडी 15, 16, 17, 18 इंच बाई से बना, अगर आपकी वो बॉडी है, और उनके साथ 6 महीने लग के मेहनत करो, 2 साल का काम 6 महीने में हो जाएगा। तो सेम विद दिस फॉलोअर थिंग। आप रोज इंस्टाग्राम, आजकल जो भी प्लेटफॉर्म आता है वो अपने नए सबसे छोटा बच्चा होता है घर में होता है ना, उसको थोड़ा माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ, इसकी थोड़ा बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम का भी सबसे नया बच्चा रील्स है, तो रील्स को ज्यादा चलो, इसको करोगे तो हम आपको ज्यादा वो करेंगे, तो वो आप उसको ज्यादा प्रोत्साहन दो रील्स पे। ऐसे जो जो नया प्लेटफॉर्म की नई चीजें हैं उसको ज्यादा वो करो और करते चलो। नंबर 1 मतलब एक फॉर्मेट बना लो, 3 वीडियोस पर वीक शूट करने हैं और करने हैं, तो वो उसको करो। और 1 या 2 या 1 साल से पहले सोचो मत, 1 साल के बाद सोचना कहाँ जा रहे हो, दैट्स वन। दूसरा है शॉर्टकट ये है कि 8-10 इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास कोई स्किल होगी कॉपी राइटिंग की, लर्निंग की, वीडियोस की, किसी की, वीडियो बना के अप्लाई करो उनके वहां जॉब के लिए, उनके साथ 6 महीने काम करो, सारी गेम समझ आ जाएगी, 2 साल का काम 6 महीने में हो जाएगा। अच्छा, that's very मैंने अपनी डॉटर को बोला, शी सेड आई वांट टू डू दिस, मैंने कहा गैरी वी को अप्लाई करो, गो एंड वर्क विद वेनर मीडिया, 1 साल में वापस आओ कि मेरी कंपनी चलाना, मुझे समझा देना कैसे करते हैं। परफेक्ट है, या परफेक्ट है। तो अब आते हैं करियर के ऊपर। जो इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको एजेंसी शुरू करनी है। राइट, ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट Right. पॉइंट है कि आप यू बिकेम लाइक अ पायनियर इन इंडिया दैट हु इज रनिंग द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जी। इसमें बहुत चीजें होती है एजेंसी रन करने के लिए। अगर कोई फ्रीलांसर है, उसको एजेंसी बनना है, want to go from an individual solopreneur business to a proper business, what are the suggestions that you can share? परफेक्ट। सो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज़ इसमें इसी में पूरी जिंदगी लग गई बनाने में और अब लोगों को समझाने में कि आप कैसे बना सकते हो। पहली बात ये है कि कोई भी बिजनेस, डजंट मैटर, एजेंसी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, चाहे आप BMW के डीलर हो, फरारी के डीलर हो, कुछ भी बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो, जो बाहर से जो भी चीज बड़ी फैशनेबल और ग्लैमरस लगती है, वो अंदर से इतनी ग्लैमरस फैशनेबल नहीं होती। इवन पिक्चर, वाह रणवीर सिंह कितना अच्छा एक्टिंग, पीछे से पूछो उसको बॉडी भी बनानी है, सुबह का शेड्यूल है, ये है, ऐसे ऐसे सीन है जो आपको शायद नहीं करने हैं, बोरिंग चीज बहुत करनी बोरिंग पड़ती चीज है। है। बिहाइंड द सीन सब कुछ टूटा होता है। अगर हम स्कूल में जिन लोगों ने थिएटर करा होगा उनको पता होगा, थिएटर में पर्दे के पीछे बहुत कुछ टूटा फूटा होता है। अरे टाइम हो गया, पर्दा खोलो, सब ठीक है, तालियां बज गई, फिर उसके बाद तो कोई भी बिजनेस। लेकिन एजेंसी में, जो एजेंसी वर्ल्ड में इतना, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, जैसे मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, और ये मैं सीखना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे अच्छे स्टूडेंट बनते हो, और वो मैं आपसे पूछूंगा भी कि मतलब क्या आप रोज इंप्लीमेंट करते हो, वो अलग से बात करूंगा आपसे। तो अगर आप समझते हो कि मैं थोड़ा दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ सिस्टम प्रोसेसेस पे, तो क्लाइंट्स बहुत पैसे देते हैं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि कोविड के बाद ये इंडस्ट्री शुरू हुई है, मैंने 15 अगस्त 2009 को करी ना, वो नहीं, अब ये नेक्स्ट डेट है 15 मार्च 2020। यस, बिकॉज तब सारी दुनिया को समझ आया कि सारी तरफ से आपने नाक बंद कर दिया, सब बंद कर, कहीं से तो सांस लेना है, तो ओ यार डिजिटल, तो सब लोगों ने वहां से सांस लेना शुरू किया कि अब मुझे समझ आया क्या है। तो ये इंडस्ट्री 2 साल पहले शुरू हुई है। अब हर आदमी को पता है कि मुझे 10 गुना 5, एक इंडिया में और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों फ्रीलांसर्स हैं। कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई कॉपी लिखता है, ब्लॉग, कोई ग्राफिक्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है। आप वीडियो एडिटिंग ओनली एजेंसी बना सकते हो, आप ग्राफिक्स की ओनली एजेंसी बना सकते हो, आप 3-4 सर्विसेज की मिल की एजेंसी बना सकते हो, मीडिया बाइंग की बना सकते हो। देन ये हो गया स्किल सेट बेस्ड एजेंसीज। फिर हो गया इंडस्ट्री बेस्ड, जैसे मेरा हॉस्पिटैलिटी पे फोकस रहा है सबसे ज्यादा। अब हम फिटनेस में भी हमने काफी लोगों की हेल्प करी है। तो ऐसे डिफरेंट आप इंडस्ट्रीज पकड़ सकते हो, एंड देन यू डोंट नीड मेनी क्लाइंट्स। We have a format where we teach people over a period of 100 days, the first 100 days, on how to pitch for your first 5 lakh rupee monthly client. अच्छा, मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए पर मंथ बहुत सस्ता है, और 5,000 रुपए महीना बहुत महंगा है। ओके, अगर 5,000 पानी में जा रहे हैं और 5 लाख 4 गुना कमा के दे रहे हैं, तो 5 लाख तो वो सस्ते हैं, और ले ले, 15 ले, 50 ले, 3 गुना करके देता रहे मेरे को, मैं स्टॉक मार्केट में क्यों डालूंगा। लेकिन एजेंसीज को वो करना नहीं आता। अच्छा, वो करना हम सिखाते हैं कि कैसे आप हर इंडस्ट्री को समझो। होटल इंडस्ट्री का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी होटेलियर के साथ बैठो, उसके पास 3 चीजें बेचने को, 4 चीजें, होटल के रूम्स, रेस्टोरेंट की कवर्स, एक सीट, स्पा और बैंक्वेट, वेडिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के।
ये 4 चीजों में देखो कि 30 दिन में उनका कितना रेवेन्यू है, कौन से दिनों में डाउन जाता है। ओके, तो होटल मान लो 70% पे रूम्स चल रहे हैं, बैंक्वेट 80% पे चल रहा है रूम्स, तो आपने देख लिया कहाँ का है। अब सिर्फ 3-4-5% बढ़ाने की कोशिश करो। मान लो इनका $1 मिलियन का रेवेन्यू बैंक्वेट से आ रहा है, 1 मिलियन, चारों से 1-1 मिलियन आ रहा है, इसमें 200,000 बढ़ सकता है, इसमें 100 बढ़ सकता है, इसमें ये बढ़ सकता है, तो टोटल आपने हिसाब लगाओगे तो मोटा मोटा एक डिसेंट 4 स्टार 100 रूम के कमरे का आप मतलब $500,000 का मिनिमम, मतलब बहुत कम, 4-5% नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे से ऑप्टिमाइज करोगे तो बढ़ा सकते हो आप। 500,000 का आप आराम से बढ़ा सकते हो पर मंथ। उसके बदले में आपको 50,000 नहीं देगा डॉलर। इट्स अ नो ब्रेनर। इट्स अ नो ब्रेनर। बट हम वहां से नहीं जाते। हम कैसे सेल करते हैं एजेंसी में, स्पेशली इन इंडिया, सर एसईओ ले लो, पीपीसी ले लो, वो यू नो इट्स लाइक कमोडिटी बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, दैट्स इट, रिजल्ट नहीं बेचते हम। सॉल्यूशन नहीं बेचते। सो द थिंग इज, जैसे सर सब्जी ले, वो मूली ले लो, लौकी ले लो, बैंगन ले लो, इंस्टेड ऑफ सेइंग सर थाई करी दो, 5,000 की डिश है लेकिन बहुत अच्छी है थाई करी, और बॉडी के लिए भी अच्छी है, ब्रेन के लिए भी अच्छी है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। नहीं, हम तो फिर आपको सब्जी वाले पैसे बेच रहे हैं आप, जो सब्जी वाले पैसे वाले मिल रहे हैं। इंडिया में एजेंसीज सब्जी बेच रहे हैं, बिल्कुल, और सब्जी वाले पैसे मिल रहे हैं उनको। दैट्स अ वेरी वेरी प्रोफाउंड लेसन दैट यू गाइस हैव लर्नड। अब ये सारी चीजें एक साथ बना के जब आप करते हो तो 5 लाख 10 लाख लोग, सबसे ज्यादा मेरे पास जो इंटरनेट पे क्वेरीज आती है, सर आप 8 5 10 15 20 लाख रुपए महीने के रिटेनर्स इंडिया में कैसे चार्ज करते हो? दिस नो रॉकेट साइंस। उस बंदे की नर्व्स तो पकड़ो, उसको कहाँ दर्द हो रही है वो चीखेगा। अगर आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको तो यू नो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उसका 10-15-20% सॉल्विंग अ स्मॉल प्रॉब्लम यू विल गेट स्मॉल मनी। नहीं, हम प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करने जाते। हम कहते हैं सर मैं क्या करूंगा, आपके सारे ग्राफिक्स करूंगा, मैं आपका एसईओ। कहता है फिर क्या होगा? उसको भी नहीं पता, आप भी नहीं बता पा रहे। तो फिर वो कहता है यार पता, 2 लोग आंखें बंद करके एक रिलेशनशिप में कहते क्या करें, तो अच्छा एक काम करते हैं, आंखें दोनों की बंद है, आई डोंट नो हाउ यू आर हाउ आई एम, या आगे क्या फ्यूचर देखने वाला है, तो मैं क्या शादी की बात करूं, क्या बच्चों की बात करूं आपसे, तो क्या लंबी रिलेशनशिप करे। वो 50,000 की एक रिलेशनशिप बन जाती है, 50,000 अ मंथ। और लोग कहते हैं 50,000 अ मंथ इज सीलिंग। नो सर, सीलिंग हम दिखाते हैं, हम एवरी वीक क्लोज करते हैं। मतलब आई चैलेंज पीपल कि आप मेरे को लेके चलो, मैं क्लोज करता हूँ। वाओ वाओ। So guys, if you're watching this, if you're a freelancer, if you want to learn how do you go from solopreneur freelancer who has the glass ceiling, you want to be an agency man, I highly recommend this person. Not just from the insight, he is a practitioner. He's not a coach, he's not just a trainer, he's a practitioner. आपकी खुद की एजेंसी है। कितनी बड़ी आपकी एजेंसी पे हेल्प? कोविड से पहले we were 200, now we are 100 people. That's a very good size, 100-200 people. It's Gary Vee की भी I think agency similar. Gary Vee तो now he's gone to the next level. He's 700-800 people. I don't know how he's managing. But he was in 200 plus yes, for so long time. Yeah, for the longest time. You're right. But the thing is, at this level, we are way more profitable than before COVID. Okay, so it's not about how many people you have; it's how profitable you are. Right. So I think, guys, what he said is absolutely right. पहाड़ चढ़ना है, जो चढ़ चुके हैं वहां पे जाओ ना. Anybody who is there looking to build an agency, he is the best person. I'm probably not the guy. Even quit 9 to 5, start the business, I'm the guy. But agency, he is the guy. So, thank you for this insight. Thank you. और ये I'm very curious, ये क्या धागा है? किस चीज का है? कुछ मन्नत का है? नहीं मन्नत का नहीं है ये कूल लगता है तो मैंने पहन लिया। मैंने कहीं देखा, आपको ट्विस्ट देना चाहिए, इसमें कुछ राज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मेरे एजेंसी ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, विल डू हैंगिंग। नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, बताने के लिए कि सारी एजेंसी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से निकलती है। आगे में क्या राज है? लास्ट को एक्चुअली 2 क्वेश्चन। हाँ जी, आपके जो मूल सिद्धांत क्या हैं? बिकॉज मैं जानता हूँ कि पीपल हु हैव द राइट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज इन लाइफ actually go very far. People who don't have any clarity of the principles, the values, we people are based on the values. Right. So, आपकी ऐसी कुछ जो values हैं which you probably focus on, or principles that you really focus on, which defines who is Avi Arya? अब कह सकता हूँ क्योंकि 45 years इस धरती पर चल चुके हो, तो अच्छा ये चीजें मैं नॉर्मली करता हूँ, तो ये सिद्धांत है। नए सिद्धांत भी मुझे अपनाने चाहिए, बट मेरे कोच मुझे बोलते हैं कि अभी व्हाट प्रिंसिपल्स, बट एनीवे, वन इज फैमिली फर्स्ट। और फैमिली फर्स्ट का मतलब ये भी है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि अगर आपका रात को 2 बजे फोन आएगा, मैंने एक बार बोल दिया दैट यू आर माय फ्रेंड, तो वो मेरी ये फैमिली फर्स्ट, दैट हैज टू बी देयर। सो यू हैव टू बी देयर फॉर योर फ्रेंड। वो हिंदी मूवी स्टाइल के मर मिटेंगे एक दूसरे के लिए, वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है मेरे हिसाब। दैट इज वन। एंड दूसरी इज कि बी वेरी अवेयर ऑफ योर संगत, जिम में, ऑफिस में, हर जगह, और एडिट करते रहो। सॉरी, इनके साथ कम टाइम, इनके साथ ज्यादा, किसी को जज नहीं कर रहा अच्छा या बुरा, लेकिन मेरे लिए इट्स नॉट वर्किंग, यू नो। सो ये संगत
and family first. ये तो वो दो दो- ये दो कोर Yeah. सिद्धांत से Yeah. आपकी पूरी जिंदगी सराउंडेड है। हाँ 100%. 100%. करेक्ट, ठीक है। तो अभी आपका विजन क्या है फ्यूचर में? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? ये मेरे एक चैलेंज है कि मैं ऐसी विजन मैं बना नहीं पा रहा हूँ बहुत सालों से, अच्छा। बिकॉज एवरी डे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द लैंडस्केप इज चेंजिंग, द माइंडसेट इज चेंजिंग, और मैं एक बहुत सारे एक्सपीरियंस मोड में आ गया हूँ। बहुत मजा आ रहा है मुझे, तो मैं उसको भी फाइनल ब्लूप्रिंट देके एग्जाम देके निकलना नहीं चाह रहा हूँ। बैठा हूँ अभी पेन नीचे रख के। इन शॉर्ट इज लाइक करो जो मजा जिसमें आ रहा हाँ। है जिस समय पे। हाँ, तो वो पेन नीचे रख के पेपर के एग्जाम खत्म करके मैं नहीं देना, ये देखो मुझे नंबर दो, मैं पेन नीचे रख के बैठा हूँ अभी 2-3 साल से, कि जो मेरे सामने है वो कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन समझ आ रहा है फिर बैठ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ी पेनल्टी लग जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, कोई पर्पस ड्रिवन मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं अब ऐसा कुछ बनना चाह रहा हूँ, या कुछ जो इंटरनेट पे जो प्यार मिल रहा है, जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, दिस जो स्टेज, दैट्स माय बिगेस्ट हैप्पीनेस मेरे बच्चों के बाद, जब मैं स्टेज पे होता हूँ। आई गो मैड, आई लव इट, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। तो वो थोड़ा ज्यादा मिले, वो मेरी हमेशा वो रहती है, और स्टेज। हाउ मेनी पीपल कैन इन्फ्लुएंस एंड एम्पावर फ्रॉम द स्टेज? मैं अपने लिए करता हूँ ऑनेस्टली, मैं सेल्फिशली मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा। और जब मुझे मजा आता है मैं देखता हूँ दूसरों को भी मजा आ रहा है, हाँ, तो वो दूसरों को इम्पैक्ट और वो वाली जो चीज है वो आई डोंट नो, मे बी 10 साल बाद एक मैच्योरिटी आएगी दैट एवरीथिंग इज फॉर अदर्स। अभी मैं सेल्फिशली अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। देखा जाए तो अगर विपासना के रूल्स भी हैं हाँ कि जी। सबसे आपका फेवरेट सबसे कौन है? खुद ही होते हो। अच्छा, ओके, यू आर योर ओन फेवरेट। या When जैसे you are your own favorite, you usually take care of things. हम जो डोनेशन भी देते हैं या चीजें करते हैं, वो हमारे अंदर we get something in return, तभी तो हम करते हैं। राइट, तो वो है, तो I think हाँ। it's a fair point। हाँ, और आई थिंक जब आप अपने लिए करते हो, जब कर रहे हो तो करने का तो 2 लोगों के साथ या होगा ना, हाँ। तो जब कर रहे हो तो कुछ दे भी रहे हो, Yes। तो और ऑटोमेटिकली हो रहा है। Yeah। तो अब मैं अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ, और किसी गलती से किसी को वो ना चोट ना लग जाए, वो मेरी मॉम हमेशा कहती है। अच्छा। गलती से भी तुम एक ऐसी बात नहीं कर सकते कि किसी कोई हर्ट हो जाए, दैट इज रॉन्ग। थप्पड़ वप्पड़ मारना तो दूर की बात है, बात यू हैव टू बी वेरी दिस थिंग, तो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, हमने कभी तू नहीं बोला घर में, हम आप ही बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स का पार्ट है, बट एवरीथिंग, ऑल द क्रेडिट इज टू माय पेरेंट्स। मैं रह ही नहीं सकता, इट विल बी लाइक बहुत बड़ा झूठ होगा, पता है क्या, मैं ऐसा हूँ देव, कैसे आप हो सकते हो, आपकी एनवायरनमेंट आपको बना रहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कह सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते। ओनली थिंग आई कुड टेक क्रेडिट फॉर इज के मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ टू बी इन द संगत ऑफ गुड पीपल, वो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ, बाकी अपने आप हो ही जाती है चीजें लाइफ में। वेरी पावरफुल। बड़ा मजा है आपसे बात करके। एक छोटी सी गेम खेलेंगे बिफोर यू Let's do it. इंटरव्यू। ओके, तो आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, जो आपके दिमाग में आता है पहला वो Done. शब्द या सोच, ठीक है? पैसा, पावर, नेटवर्क, नेटवर्क, हैप्पीनेस, फैमिली फर्स्ट, ओके, हेल्थ, मैंडेटरी, उसके बिना तो गिर गए, गेम ओवर। मूवीज, फैमिली के बाद सबसे फर्स्ट, फैमिली के बाद सबसे फर्स्ट। ये बात ना हम दोनों एक नहीं, connected है। वो अगर मैंने लोग कहते हैं सेव योर टाइम, ये वो, नहीं यार, अगर पिक्चर नहीं देखी तो मुझे फिर दिन का फायदा क्या काम करने का, अगर मैं बैठ के पिक्चर ही नहीं देख। आई हैव बीन गोइंग फॉर मूवीज अलोन सिंस फर्स्ट ईयर कॉलेज, अभी भी अकेले जाता क्या बात कर रहे हो? सेम अकेले, लाइक मी, बिकॉज़ आई लव इट, मुझे जरूरत नहीं है, कोई आ जाए तो वेलकम। मुझे भी मजा है। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं अकेले मूवी कैसे जाते हो? मूवी तो जाना है, कोई तो डांसिंग पार्टनर या स्पोर्ट्स थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली, टू सिट एंड वॉच। एग्जैक्टली। आई आल्सो गो मूवी अलोन। चलो, वेरी गुड। वैंकूवर, होम, दिल्ली, मॉम डैड, oh wow, good. Your students, माय कोचेस। wow, that's interesting. तो वही बोलते हैं ये बेटर करो, ये गलत है, ये सही है, उन्हीं की कंप्लेंट से बेटर करते हो, उन्हीं के अच्छे से और अच्छा करते हो, तो वही कोचेस हैं वैसे। That's a very Yeah. interesting perspective. I think again, you have a lot of humility, which I really love about you. You know, you've seen a lot, you achieved a lot, you've been so many things, but you're always humble and grounded. That's what I really admire about you.
Thank And, you. You see in others what you have inside of you. आपको दूसरों में वही दिखता है जो आपके अंदर होता है. थैंक यू. और मैंने कल भी आपको बताया था और मैं वापस कैमरा पे बता रहा हूँ कि there are few people who you meet who elevate your energy to the next level, and you, my friend, are one of those people. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा करके because that is one thing like I said my parents would be proud. अच्छा ऐसे कर रहे हो, good. और मेरा number one goal ही होता है to always keep them proud. Definitely. Yeah. Thank you so much, guys. Do not forget to follow this gentleman, a legend. He has done some tremendous work in multiple areas. Agency आप बनाना शुरू कर रहे हो या करना चाहते हो, I definitely recommend check it out. I'll share all the links of his profile. What is the best way to connect with you on any social media platform? LinkedIn, Instagram, everywhere is Ask Avi Arya. Ask Avi Arya. We'll share the links below. Follow this man. While now we're gonna go head out in Vancouver. कहाँ जाने वाले हम लोग अभी? अभी हम we are going to go to a park, then we're going to go to a coffee shop और मौसम बहुत अच्छा है तो अभी तो हम 5-6 और एपिसोड करेंगे. अरे lovely. Thank you so much for watching. This is Dave Gadvi. Make sure that you follow the channel if you want to meet some amazing personality like Avi Arya and if you want to have some follow-up sessions, discussion as well. But सबसे important, आप क्या इस सेशन से क्या सीखा है आपने जो आप implement करेंगे आज के आज within 24 hours? What is it that one thing that you learned that you're going to start implementing, whether it is focusing on family, whether it's health, whether it's changing the environment, whether it's finding the mentor? What is that one thing? Comment in the comment box below, and the best comment, I'm going to pin it, and maybe some of you may win surprise gifts as well. This is Dave Gadvi. Thanks for watching Passionpreneur Show. I will see you soon. Take care and God bless you. Thank you, Avi. Thank you, Dave. Pleasure. Hi guys, Avi here. Thank you very much for watching this episode. It's so much fun bringing all of this to you, but honestly, it is difficult editing, post-production, getting people together. But when you watch till the very end, it feels great. So thank you very much. Now, I'm going to give you something. An opportunity to connect with me and my ecosystem. I have an email called workwithaviarya@gmail.com. Now, what are the possibilities of working with me? Number one, if you are somebody who's liking this content that I'm putting out and saying, you know what, Avi, I want to get into your coaching. I want to get into your ecosystem. I want to understand how this works. I have a school called the Internet Moguls Business School, where we have 2 programs for entrepreneurs. Send me an email at workwithaviarya, subject Internet Moguls Business School. And then tell me about your business, what are the challenges that are happening. And accordingly, one of our sales consultants will call you, they'll tell you about your business, and finally they'll connect you with me. And we'll see if you're the right fit to work together. Number 2, if you want me to consult with you, just consulting one-on-one, understanding your business, giving you a 3-month, 5-month roadmap. So work with Avi Arya, subject consulting, and then give me all the details about your business. Next, if you want my agency to help you, you could be a product or a service, a coach, a trainer, whatever. You want us to help us set up your get known, get leads, get sales, and set up a proper system for you. Then same thing, work with Avi Arya. And in the subject, you will write agency help. And in the end, tell me exactly what you want me to do for you and what are the challenges that you're facing. And if you want to work with me in my team as a freelancer, as part-time, full-time, get into the team, work remotely from anywhere in the world, again, work with Avi Arya and say, I want to join your team, and then tell me about yourself. Ideally, for all these things, when you put in a subject, follow it with a nice micro video so I know more about you. Because I check every email myself and I'd love to get back to you and connect you with the right people in the right company. So eventually when we talk, we have all these things figured out. Finally, if you want to interview me for your podcast or your YouTube channel, email me at podcastwithaviarya@gmail.com. So there you go. Two ways to connect with us. Work with Avi Arya, and you've got the multiple options, and you've got podcast with Avi Arya, and we can podcast together. So thank you very much for watching the videos. Don't forget to watch all these videos. Send me an email. Would love to hear from you. Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Avi Arya, signing off for now. Look forward to seeing you in the next video. There's a link over here which has got all my emails for you to get in touch with me as well. Click on the link and get in there. See you. Look forward to hearing that email from you. Bye for now.